सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और अभी मेरा साथ है कि सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये डेली चलती है आपकी सुबह में 5 बजे। तो डेली में सुबह में 5 बजे आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज हम लोग 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथ ही हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि अभी किसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका महानिदेशक बनाया गया है। नाम इनका नवीन प्रभाग। अभी चीनी ग्रैंड प्री 2024 का खिताब किसने जीता था? मैक्स वेस्टरपेन ने। ये जो साथी मैक्स वेस्टरपेन है, ये नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं। और किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं? तो ये रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अभी वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित मैलकम जो आदिशीषे पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया था सुरेंद्र एस जोधका को। इंटेल का भारत क्षेत्र प्रमुख ये किससे बनाया गया था? संतोष विश्वनाथन को। अभी ओपन एआई ने पहले भारत आधारित अधिकारी ये किससे नियुक्त किया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को। किसे अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था? तो KK मिस्त्री को। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण ये किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने। 21 अप्रैल का आपका हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अभी किसने स्टटगार्ट ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता सकते एलेना रायबाकिना ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो एलेना रायबाकिना है, इनका संबंध किस देश से है? तो कजाकिस्तान से। किसने जस्ट ए मार्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? नाम है इनका दुब्बुरी सुब्बाराव। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB, ये अपना जो पहला विदेशी कार्यालय है ये कहाँ पर खोलने जा रहा है? तो UAE के अबू धाबी के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड रहने वाला है। अभी साथियों, एक जो सीपरी है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है 21 स्थान पर रहा है। तो पिछली बार की तरह भारत इस बार भी चौथे स्थान पर रहा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में भारत का जो सैन्य खर्च है ये 24.4 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। यदि हम लोग पिछले साल के मुताबिक बात करें, तो पिछले साल के मुताबिक 2022 के इस बार कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 6.8% की। जबकि 2022 में ये जो खर्च है ये 22.4 खरब डॉलर था। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये मैंने आपको अभी बताई है, CPD के द्वारा यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें तो पहले पर साथियों अमेरिका, जिसने अपनी सेना पर कितना खर्च किया है? तो 916 खरब डॉलर। दूसरे स्थान पर है चीन 296 खरब डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर है रूस 109 खरब डॉलर के साथ। और चौथे स्थान पर कौन है? तो भारत, जिसने 83.6 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सिट्रू एंड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नाम है इनके साथ क्रिकेटर MS धोनी साहब। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथ ही सिट्रू एंड इंडिया है, ये फ्रांस की एक कार निर्माता कंपनी है। और इसने भी MS धोनी साहब को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो सिट्रू एंड इंडिया है, अब इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी साहब। अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अभी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है?
और ऐसा करने वाले ये साथ ही सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन चुके हैं। नाम है इनका डी कुकेस। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी बात के जो 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं डी कुकेस, इन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं जिन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। लेकिन साथ ही ये जो ओवरऑल जो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है इसका टाइटल जीतने वाले इन दूसरे भारतीय हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को। ये जब दूसरे हैं तो पहले कौन है? तो पहले सत्य विश्वनाथ आनंद है जिन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और अब ये ओवरऑल दूसरे बने हैं डी गुकेस, लेकिन सबसे कम उम्र के ये पहले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धनलक्ष्मी बैंक का अभी नया प्रबंधन निदेशक और सीईओ ये किससे नियुक्त किया है? नाम है दोस्तों इनका अजीत कुमार के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि आरबीआई, इसने अभी अजीत कुमार के को 3 साल की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो 7 JK का। अब बात करते हैं पहले हम लोग धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। तो इसके साथ ही जो स्थापना है ये 14 नवंबर 1927 को हुई थी और इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा ये केरल के त्रिशूर के अंदर है। अब ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। जैसे कि भी अनिरुद्ध बोस, इनको राष्ट्रीय न्याय अकादमी का नया प्रमुख बनाया गया। ये स्थित कहाँ पर है? तो भोपाल के अंदर। बंदिता कौर, इनको भी भारतीय डाक विभाग का नया सचिव बनाया गया है। नलिनी नेगी, ये भारत पे के अभी नए सीईओ बने हैं। लास्ट के जो 3 अपॉइंटमेंट है ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। जैसे कि संतोष विश्वनाथन, इनको भी इंटेल का भारत क्षेत्र प्रमुख बनाया गया है। KKM मिस्त्री HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और प्रज्ञा मिश्रा, ये ओपन AI ने इन्हें पहले भारत आधारित अधिकारी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड जिसका नाम है नंदिनी, इसने आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बनाया है? तो इस साथ ही 2 टीमों का स्पॉन्सर बनी है ये नंदिनी, एक तो स्कॉटलैंड और दूसरी आयरलैंड। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है ये आगामी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीमों को स्पॉन्सर करने वाला है। बात करते हैं कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के बारे में। तो इन नंदिनी का जो ब्रांड है इसके तहत डेयरी प्रोडक्ट बेचता है। और इस साल जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 1 से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 20 टीमें जो है ये हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आर्टेमिस समझौता में अभी शामिल होने वाला 39वां जो देश है ये कौन सा बन गया है? ये बन गया साथ स्लोवेनिया देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो आर्टेमिस अकॉर्ड है यानी कि आर्टेमिस समझौता, इस पर शामिल होने वाला अब जो स्लोवेनिया है तो 39वां देश बन गया है। इससे पहले 38वां देश कौन सा बना था? तो स्वीडन। अब बात करते हैं हम लोग आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। तो ये दोस्तों नासा के एक पहल है और इसी प्रोग्राम के लिए साल 2020 में सहमति तय की गई थी यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। और ये वर्ष 1967 की वहाँ जो अंतरिक्ष संधि है इसकी नींव पर आधारित है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले चांद और फिर आगे चलकर मंगल ग्रह से जुड़े मिशनों को सुरक्षित और सफल बनाना। यदि आप लोगों से पूछे कि जो भारत है या आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बना था? तो 27वां, जबकि 2023 के अंदर ही शामिल हुआ था भारत। अब बात करते हैं हम लोग
स्लोवेनिया देश के बारे में। तो ये रह सकते आपको यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको इधर हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, मैंने मार्क भी कर रखा है। ये आपका स्लोवेनिया देश। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? तो जुबिलजाना। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। राष्ट्रपति कौन है? तो नताशा पिर्क-मूसा। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम इनका रॉबर्ट वोलो। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया सकते नेपाल के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है, ये हाल ही में नेपाल में आयोजित हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। तो ये था दोस्तों आपका मैप में नेपाल, जो कि एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री साथियों उस कंट्री को कहते हैं दो बड़े देशों के बीच में कोई भी छोटा देश बफर कंट्री कहलाता है। और इस साथ में लैंडलॉक कंट्री भी है, क्योंकि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। बात करें नेपाल की राजधानी के बारे में, तो ये है काठमांडू। मुद्रा चलती है यहाँ पर नेपाली रूपी। राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि यहीं पर जो सार्क है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका जो मुख्यालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर ही है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 8। अगला क्वेश्चन देखे, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथ ही जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र है, इसने 2009 के अंदर 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया था। जबकि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 1970 के अंदर। अच्छा, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना व इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। और साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये 2024 के लिए वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में, ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1992 के अंदर ये रियो डी जेनेरियो के अंदर आयोजित किया गया था, जो कि ब्राजील के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अप्रैल 2024 में एक अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी लहर, इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किस भारतीय नौसेना ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारतीय नौसेना ने क्या है कि 20 अप्रैल 2024 को जो पूर्वी समुद्री तट है यहाँ पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। अब बात करते हैं हम लोग पहले भारतीय नौसेना के बारे में। तो हर साल याद रखिएगा, जो भारतीय नौसेना दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। और अभी साथ हम लोग ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि भारतीय नौसेना के जो नए प्रमुख बने हैं ये दिनेश के त्रिपाठी बने हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। जो भारतीय नौसेना है इनको 3 कमानों के अंदर विभाजित किया है। जो दक्षिणी नौसेना कमान है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केरल के कोची के अंदर। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। जबकि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय ये महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी स्पेनिश बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय पैरा जो शटलर है इन्होंने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये साथ जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये स्पेन के विक्टोरिया के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें भारतीय जो शटलर है इन्होंने टोटल 22 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इन 22 पदकों में से 6 तो जीते थे, साथ ही 16 पदक, 6 ही थे इसमें रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक,
और 10 जीते थे। कहाँ से पता? टोटल 22 मेडल जीते हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जिनका नाम है मुकेश दलाल, इनको अभी निर्विरोध चुना गया है। ये चुना सभी गुजरात के जो सूरत लोकसभा सीट है, यहाँ से भी मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है, जो कि बीजेपी उम्मीदवार है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वर्ष 2024 के बढ़ते स्टेट वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।